नेक्स्ट सेट डिस्कस करते हैं एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग टू इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड ब्रॉन्ज। सो करेक्ट आंसर इज कॉपर। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होता है वो कॉपर का बना होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इन वेल्डिंग में से कौन सी ऐसी वेल्डिंग है जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर नहीं आती? स्पॉट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग। इनमें से प्रेशर वेल्डिंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कोई टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस suitable for welding ferrous and non-ferrous metals up to 8 mm thickness is। अगर हम 8 mm थिकनेस की फेरस और नॉन फेरस की सीट को वेल्ड कर रहे हैं तो कौन किस टाइप की रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज की जाएगी? ऑप्शंस आर स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, butt welding and pressure welding. So correct answer is spot welding. Spot welding is used to welding of 8 mm thick sheet of ferrous and non-ferrous metals. In spot welding for lap joint, the diameter of welded joint यानी कि weld nuggets should be in terms of thickness of the sheet। शीट की थिकनेस के टर्म में अगर हम देखते हैं तो जो हमारे बेल्ट नगेट्स होते हैं, बेल्ट जोन होता है, उसकी थिकनेस होती है 2t प्लस 2.5 mm। टी इज द थिकनेस ऑफ द शीट। इन स्पॉट वेल्डिंग द स्पेसिंग बिटवीन टू स्पॉट वेल्ड इज। स्पॉट वेल्डिंग में जो दोनों स्पॉट होते हैं उनके बीच की स्पेस कितना होता है, उनके बीच का गैप कितना होता है? दैट इज in order of 12 times of T। T is the thickness of the sheet। In spot welding, the tip diameter of electrode का जो टिप का डायमीटर होता है वो किस रेंज का होता है? इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ टी। टी इज द अगेन थिकनेस ऑफ द शीट। इन प्रोजेक्शन वेल्डिंग the depth of projection is about 20% of sheet thickness, 40% of sheet thickness, 60% of sheet thickness and 80% of sheet thickness। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जो डेप्थ होती है वो शीट थिकनेस की 60% होती है। 60% ऑफ शीट थिकनेस। In which of the following resistance welding a large number of belts can be carried out simultaneously? बहुत सारे बेल्ट अगर हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं तो उस वेल्डिंग को बोला जाता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में लार्ज नंबर ऑफ बेल्ट कैरीड आउट किए जाते हैं साइमल्टेनियसली। विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस is used for making continuous weld between two overlapped piece of sheet metal। अगर हमें कंटिन्यूस वेल्ड बनाना हो, कंटिन्यूस वेल्ड बनाने के लिए हम एक प्रोजेक्शन वेल्डिंग
सॉरी, हम एक प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज करेंगे. प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज यूज फॉर कंटिन्यूअस वेल्ड. द करंट इज नॉट पास्ड कंटिन्यूअसली इन. जो करंट पास कर रहे हैं वो किस वेल्डिंग में कंटिन्यूअसली पास नहीं होता है? ऑप्शंस आर प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग एंड परक्यूशन वेल्डिंग. आंसर इज सीम वेल्डिंग. सीम वेल्डिंग में करंट कंटिन्यूअसली पास नहीं होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोड्स ऑफ टू कॉपर व्हील्स आर यूज्ड. तो जो इलेक्ट्रोड यूज किए जा रहे हैं उनमें टू कॉपर व्हील्स यूज किए जाते हैं. वो कौन सी वेल्डिंग होती है? उस वेल्डिंग में होता है हमारा दैट इज सीम वेल्डिंग. सीम वेल्डिंग में जो दोनों इलेक्ट्रोड यूज किए जा रहे हैं वो दो व्हील्स की फॉर्म में होते हैं और वो व्हील्स हमारे कॉपर के बने होते हैं. इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस वेल्डिंग pipes are manufactured by electric resistance welding. Pipes are manufactured by. पाइप जो बनाते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाले वो किस मेथड की हेल्प से बनाए जाते हैं? फर्स्ट वन इज प्रोजेक्शन, सीम, परक्यूशन एंड फ्लैश वेल्डिंग. ये करेक्ट आंसर है हमारा सीम वेल्डिंग. सीम वेल्डिंग की हेल्प से हम पाइप्स को बनाते हैं. यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं. मैच द फॉलोइंग. सीम वेल्डिंग सेक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? बट वेल्डिंग एंड परक्यूशन वेल्डिंग. अगर हम सीम वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, अभी हमने देखा था ऊपर, किसके लिए? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पाइप वेल्डिंग के लिए हम सीम वेल्डिंग को यूज करते हैं. अगर बट वेल्डिंग की बात करते हैं तो बट वेल्डिंग में रॉड एंड पाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के रॉड और पाइप्स को हम यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं. एंड परक्यूशन वेल्डिंग, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड थर्ड वन इज दो. तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन बी. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग द फ्लेम टेम्परेचर इज. ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर इज 3200 टू 3300. दिस इज द करेक्ट आंसर. इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उस सिलेंडर का कलर कौन सा होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा ब्लैक कलर का होता है. उसमें से जो कलर ब्लैक होगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा. इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज, कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर इज मैरून कलर का हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर होगा. एसिटिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन. एसिटिलीन कैसे प्रोड्यूस की जाती है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम कार्बाइड.
वाटर और कैल्शियम कार्बाइड के केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम एसिटिलीन प्रोड्यूस करते हैं। विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल, कॉपर एंड एल्यूमिनियम अलॉय। फेरस मेटल को वेल्ड करने के लिए किस टाइप की फ्लेम का यूज किया जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन में 3 टाइप की फ्लेम जनरेट होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोनाइजिंग एंड न्यूट्रल। तो फेरस मेटल को वेल्ड करने के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशन? अगर हमें कटिंग करनी हो तो कटिंग के लिए किस टाइप की फ्लेम यूज की जाएगी? कटिंग करने के लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, सो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं फॉर द कटिंग पर्पज। विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल? नॉन फेरस मेटल को वेल्ड करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की हेल्प से हम नॉन फेरस मेटल को वेल्ड कर सकते हैं। विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग स्टील? स्टील को वेल्ड करने के लिए किस टाइप की फ्लेम का यूज किया जाएगा?